उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी दैवेन देयम् इति का पुरुषा वदन्ति दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। तो मैंने अपनी पिछली कहानी यहीं पर रोकी थी, इसी श्लोक पर रोकी थी, और मुझे ये श्लोक बहुत पसंद है, इसलिए मैं फिर से इसके बारे में एक बार बताना चाहता हूँ और उसके बाद हम लोग कहानी पर जाएंगे। तो सीधा बात ये है कि दैवेन देयम इति का पुरुषा वदन्ति। का पुरुषा मतलब कायर लोग ये कहते हैं कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, मतलब ये लोग ऐसा सोचेंगे कि कुछ करेंगे नहीं, लेकिन ये सोच करके बैठ जाएंगे कि मतलब मैं कुछ करूं चाहे ना करूं, भाग्य तो मेरे साथ नहीं है, मैं एक दुर्भाग्यपूर्ण आदमी हूं, तो मैं कुछ ना ही करूं तो बेहतर है, ऐसा सोच करके बैठ जाते हैं। और असली पुरुष कौन है, पुरुष सिंह कौन है, और किनके पास लक्ष्मी आती है? लक्ष्मी मतलब पैसा समझ लीजिए, सफलता समझ लीजिए, कोई भी फल जो आता है, मतलब जो जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, अगर वो काम पूरा होता है तो हम कहते हैं कि हाँ, लक्ष्मी उसी के पास आती है। मतलब उद्योगिनम, जो काम करते हैं और जो ऐसे काम करते हैं कि मेरा भाग्य प्रतिकूल है, मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा है, कुछ चल नहीं रहा है, फिर भी मैं करता रहूं अगर काम, तो मैं अपनी आत्मशक्ति के साथ अगर करता रहूं काम, कम से कम मैंने कोशिश तो की, यही कहता है। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। अगर मैं काम करता रहूं, यत्न करता रहूं और मुझे फल ना मिले, कम से कम मैंने कोशिश तो की। ये जो मतलब मन में जो रहता है कि संतुष्टि जो रहती है कि हाँ, कम से कम मैंने कोशिश की, काम नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन कम से कम मैंने कोशिश तो की, तो वो बात हो जाती है। तो ये बात जो है मुझे थोड़ा सा अब इसमें, और कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना, जो कृष्ण भगवान सीधा बोल दिए कि तुम्हें जो है फल का अधिकार है ही नहीं, काम करते रहो चुपचाप और फल के बारे में सोचो मत। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है मुझे बताइए। पंचतंत्र, जो कि एक बच्चों की किताब है, जिसको बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है कि हाँ, ये तो बच्चों की किताब है, इसमें क्या है, और एक तरफ हमारा भगवत गीता है, जिसको मतलब हम लोग पूरा दुनिया भर में बांटते फिरते हैं, उसके श्लोक सारे रटा देते हैं, भले ही अर्थ समझ में आए ना आए, लेकिन हम लोग श्लोक जो है रटा देते हैं बच्चों को कि हाँ, भगवत गीता पढ़ लो। तो दोनों, मतलब बात तो दोनों में एक ही कही जा रही है ना। तो कहने का सीधा मतलब है कि हमारा जो भारतीय दर्शन है वो एक ही तरफ जाता है, और पंचतंत्र एक बहुत ही आसान और मनोरंजक तरीका है जो बड़ी से बड़ी बात को आपको बता देता है और बड़े ही अनायास तरीके से बता देता है। तो और मैं यही कहता हूँ कि ये बच्चों की कहानी नहीं है, कम से कम किशोरावस्था में आकर के आपको पंचतंत्र का अध्ययन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हर किशोर को, हर आदमी को, भारतीय आदमी को पंचतंत्र का जो है कम से कम समझना तो चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों में ये स्वाभाविक है कि हाँ भाई, ये करना है, ये नहीं करना है, एकदम दिमाग रहता है कुछ, लेकिन कुछ मेरे जैसे लोग जो होते हैं उनको थोड़ा चाहिए होता है, समझना होता है ना, जैसे कि भाई कि ऐसा करना चाहिए, इस स्थिति में ये करना चाहिए, उस स्थिति में वो करना चाहिए। तो इसीलिए मुझे पंचतंत्र बहुत पसंद आता है। ठीक है, तो हम अगली कहानी जो मैं बता रहा हूँ और सुना रहा हूँ, ये कहानी बच्चों वाली कहानी नहीं है, ठीक है, एकदम बड़ों वाली कहानी है, लेकिन अत्यंत मनोरंजक कहानी है। तो हुआ ये कि एक नगर में एक जुलाहा रहता था, मतलब दर्जी रहता था, और एक बढ़ई रहता था, और दोनों एकदम पूरे के पूरे पक्का आवारा लोग थे। ये लोग ऐसे लफंगे घूमते रहते थे इधर उधर, अपना दर्जी वाला काम करता रहता था, और बढ़ई अपना कुछ ना कुछ करता रहता था, लेकिन दोनों ऐसे घूमते रहते थे और एकदम मस्ती में रहते थे, पूरी दुनिया में एकदम ऐसे खुरापात करते रहते थे, ये कराया, वो किया, वैसा किया, पूरा एकदम आवारागर्दी में रहते थे ये लोग। तो हुआ ये कि एक दिन एक मेला लगा, और मेला लगा तो उस मेले में दुनिया भर की चीज़ें थी उसमें। ठीक है, मतलब मेला में क्या क्या रहता है आपको पता ही है, मतलब घामने की चीज़ें, खाने की चीज़ें, ये करने की चीज़ें हैं। तो उधर से उस मेले में उसने देखा कि एक हाथी के ऊपर राजकुमारी बैठी हुई थी, और जैसे ही इस दर्जी को राजकुमारी दिखी, दर्जी पागल हो गया प्रेम से। उसका रूप देख करके वो पागल हो गया, और उसके मन में दुख भी आ गया कि देखो, ये तो राजकुमारी है, इसके साथ तो मैं कभी इसको छू भी नहीं सकता, मैं शादी तो दूर की बात, वो अलग बात है, मैं जो ताड़ रहा हूँ ना अभी, कोई मतलब सैनिक वैनिक देख लेगा ना, तो मुझे ऐसे मार मार के भगा देगा।
तो मैं ताड़ भी नहीं सकता उसको। और वो इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया। जो ये जो बढ़ई और दर्जी दोनों आवारागर्दी करते रहते थे, ये दोनों जो है मतलब ये दर्जी पूरा सो गया घर पर आकर के, और सो करके बढ़ई से बोला कि देखो, बढ़ई आप एकदम चिंता में आ गया कि ये क्या हो गया, रोज़ हम लोग ऐसे चाय सुट्टा मारते थे, दुनिया भर बदलते थे, क्या हो गया इसको। तो फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, जो है अब मैं मरने वाला हूँ, मैं विरह से मर रहा हूँ, अब मेरे लिए चिता बिछा दो तुम। तो बढ़ई एकदम लगा रोने कि यार तुम क्या बात कर रहे हो, इतनी हमारी दोस्ती थी, तुम पागल वागल हो गए हो क्या, क्या तुम बताओ तो सही क्या हुआ है। तो फिर ये कहता है दर्जी कि देखो मैंने एक लड़की से प्रेम किया है, मैं नहीं बताऊंगा कौन है वो। तो फिर वो कहता है कि अरे तुम बताओ तो सही हुआ क्या है, कौन है वो, क्या करें। और उसके बाद ऊपर से एक बात बोल दिया उसने कि औषधीनाम सुमंत्राणाम बुद्धैश्चैव महात्मनाम असाध्यम नास्ति लोकेत्र यद ब्रह्मांडस्य मध्यगम। इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो असाध्य है, जिसको तुम नहीं पा सकते। ठीक है, मतलब अगर दवा से काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं काम हुआ तो किसी मंत्र से काम हो जाएगा, किसी मंत्र से काम नहीं होता है तो महात्माओं की बुद्धि से, मतलब कुछ योजनाबद्ध तरीके से कुछ करोगे तो काम हो जाएगा। तो वही कहता है वो। तो फिर ये कहा कि अच्छा ठीक है, तो मुझे जो है मैं तुम्हें बताए दे रहा हूँ कि इस राज्य की जो राजकुमारी है उससे मुझे प्रेम हो गया है, और तुमको तो पता है मैं उसको छू भी नहीं सकता, मैं उसको देख भी नहीं सकता, उसके पास जाना तो बहुत दूर की बात है। तो बढ़ई कहता है अच्छा ठीक है। और ये बढ़ई तेज था, बहुत ज़्यादा तेज था, ये ऐसा तेज था कि एकदम सब कुछ इसको पता था। तो इसने क्या किया कि इस पूरे प्रकरण में उसने एक बहुत बड़ा काम किया, और उसने एक लकड़ी का गरुड़ बना दिया। और लकड़ी का गरुड़ जो बनाया, मतलब जो डिटेलिंग के साथ बनाया उसने, तो मतलब असली गरुड़ भी सोचे कि ये कौन आ गया, ये मेरा जुड़वा भाई तो नहीं है, ऐसे सोचने लगा। तो फिर उसने जो बनाया, और दर्जी ठहरा दर्जी, उसको तो पता है क्या क्या मतलब कपड़े उपड़े पहनते हैं विष्णुदेव। तो फिर ये बोला कि ठीक है, अब मैं विष्णु बन करके तुम जाओ वहाँ पर और जा करके राजकुमारी से बात करो। तो फिर ये एकदम विष्णु बन करके चढ़ गया। सब लोग बोलने लगे वाह वाह क्या बात है, विष्णु बन गया ये तो। बढ़ई बोलने लगा वाह, तुम जाओ, अब तुम देखो राजकुमारी तुम्हारे साथ कैसे नहीं रहती है। तो ये चला गया राजकुमारी के पास, और राजकुमारी एकदम घबरा गई कि विष्णु कैसे आ गए, अरे मैंने कोई तपस्या नहीं की ना कुछ किया, विष्णु कैसे आ गए। और वो कहते हैं कि देखो देखो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगा हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना चाहता हूँ, इसलिए आओ मेरी बाहों में भर जाओ, ऐसा बोलने लगा। तो फिर जो ये लड़की बोली, राजकुमारी बोली कि मैं तो तुच्छ मनुष्य हूँ, आप ठहरे पूरे ब्रह्मांड के जो है स्थिति करता, मैं ऐसे, मुझे मेरे साथ कैसे आप। तो फिर वो बोले कि देखो ज़्यादा कुछ मत बोलो, मैं लक्ष्मी जी के पास से यहाँ आया हूँ, और दूसरा बात यह है कि तुम साक्षात राधा हो, जो हमारी प्रेम कहानी बहुत पहले हमारी बच गई थी, ख़त्म नहीं हुई थी, आज मैं ख़त्म करने आया हूँ। तो फिर ये बोला कि हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा बात है। तो ये पूरा एकदम राजकन्या भी इसके साथ रहने लगी और इसके साथ समय व्यतीत किया, जो किया आप सब लोग को पता है। और करने के बाद जो है वो अब से क्या करने लगा कि रोज़ वहाँ आने लगा, रात को पूरा एकदम तैयार होकर के श्रृंगार कर कर के वो रहती थी, सुबह आकर के पूरा अस्त व्यस्त थी ये राजकुमारी, रोज़ ऐसा था। तो फिर ये जो दासी लोग थे ये लोग बोलने लगे कि राजा से कि ये कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, ये पूरा कहीं तो मुंह काला करके आ रही है, ये तो बहुत बुरी बात है। तो फिर ये राजा बुलाया अपनी बेटी को और उसे कहा कि मैं कहाँ तुम्हें एकदम एकदम एक बहुत अच्छी तरह से मेरे पालन पोषण किया, और तुम हो कि तुम ऐसा पूरा मुंह काला करके आ गई हो, कहाँ मेरे पालन पोषण में कमी रह गई थी बताओ। तो फिर उसने राजकुमारी ने कहा कि देखिए आप, मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनिए, आपको विश्वास तो आएगा नहीं लेकिन मैं बता रही हूँ। तो फिर उसने कहा कि रोज़ रात को भगवान विष्णु साक्षात वैकुंठ से मेरे पास आते हैं और मैं उनके साथ ही रहती हूँ। तो फिर वो राजा एक दिन, उस दिन रात को आया, देखा कि क्या हो रहा है। तो उसने देखा कि एकदम बड़े से गरुड़ पर भगवान विष्णु आए हैं और इस राजकुमारी के साथ उन्होंने समय व्यतीत किया है थोड़ा बहुत। तो फिर देख करके राजा पागल हो गया। राजा, अब यहाँ तक बात रुक जाती तो ठीक था कि हाँ ठीक है विष्णु से शादी कर ली, बाद में पता चलता कि ये दर्जी था, दर्जी को पीट पाट के भगा देता या फिर दर्जी को शादी कर देता और दर्जी को राज्य दे देता, जो भी होता होता। लेकिन राजा को एकदम अलग सूझी उसको, वो मतलब हम इन सब से बड़ा मूर्ख था राजा। तो वो क्या करता है कि
साक्षात विष्णु जो है मेरे दामाद हैं, तो मुझे क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि मैं पूरी दुनिया बदल दूं। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे जो आसपास के राज्य थे उन सब पर उसने एक भेज दिया पत्र कि देखो ऐसा है कि मैं तुम लोग के ऊपर चढ़ाई करने वाला हूँ, 1 हफ्ते में शांति से तुम लोग अब मेरे अंडर आ जाओ, मेरे 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 साथ आ जाओ, मेरे सामंत बन जाओ, नहीं तो ऐसा मार खाओगे सब लोग कि मैं सबको हरा करके बड़ा राजा बन जाऊंगा, मतलब तुम सब लोगों का श्रीमंत राजा बन जाऊंगा। तो फिर ये जो शक्तिशाली राज्य थे ये लोग मतलब अपना इस पर ले लिए, अहंकार पर ले लिए, ईगो पर ले लिए कि क्या बोल रहे हो तुम, मतलब ऐसा करोगे तुम। और ये राजा जो है ना योजना थी, ना सेना थी, ना कुछ था, एकदम मतलब ऐसा मरियल सा राजा जा करके सिर्फ विष्णु की पूजा करता था रोज बैठ करके। तो फिर अब ये राज्य जो पूरा एकदम दिल पर ले लिए, वो आ गए और पूरा कूच कर दिए उसके राज्य पर। और ऐसा कूच कर दिए कि सब लोग को हरा दिए, सब सेनापति न बचा, न मंत्री बचा, न कोई बचा। अब ये राजा बैठा हुआ है यहाँ पर अपने पूजा मंदिर में जो है विष्णु की पूजा करते हुए। तो फिर और फिर से ये बढ़ई सोचने लगा कि यार राज्य पर तो बहुत बड़ी विपदा आ गई है। लेकिन उसको लगा बढ़ई को कि हाँ अब तो मुझे जो पाना था मैंने पा लिया, मुझे राजकुमारी के साथ रहना था, उसके साथ मैंने अच्छे से गंधर्व विवाह किया, मेरा दुनिया तो ख़त्म हो गया, अब मैं मर भी जाऊँ कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन फिर उसको सोचा कि देखो राजा को बचाने का एक उपाय तो है, और वो उपाय यह है कि विषम भवतु माँ वास्तु फटाटोपो भयंकर, मतलब विष ना भी हो किसी सांप में, अगर वो फुंफारने लगा या फुंकारने लगा तो लोग तो डर जाएंगे। तो मैं तो विष्णु दिखता ही हूँ, राजकुमारी मुझे विष्णु समझती है, राजा मुझे विष्णु समझता है, तो मतलब मैं तो इतना बड़ा हो ही सकता हूँ। तो फिर उसने क्या किया कि मैं ऊपर जा करके इनके साथ उड़ करके मैं इनको दिखाता हूँ कि देखो मैं कौन हूँ, और मैं इनको डराता हूँ थोड़ा। तो फिर जब ये हो रहा था तो वैकुंठ में जो है विष्णु जी समाधि लग्न थे जब, तो गरुड़ जी उनके पास आए और कहा कि आपको पता चल रहा है ना दुनिया में क्या हो रहा है। एक मूर्ख राजा है, वो किसी कपटी विष्णु को विष्णु समझ लिया है, और मैं जो है एक लकड़ी का गरुड़ सही में गरुड़ समझ लिया है, और उसने पूरी दुनिया पर आक्रमण कर दिया है, और दुनिया वाले सब आकर के उसके ऊपर आक्रमण कर दिए हैं, वो हारने वाला है। और ऊपर से ये जो बढ़ई है, ये जो दर्जी है, ये शांति से बैठ नहीं सकता है, ये भी इनको भी अपना दिखाना है कि देखो मैं विष्णु हूँ, मैं देखो ऐसे हूँ। और उस समय गलती से एक बाण लग गया ना उस दर्जी के ऊपर, एकदम मर जाएगा वो दर्जी, ठीक है। और मर जाएगा तो उसके बाद जो है हमारी आपकी पूजा कोई नहीं करेगा, लोगों को लगेगा कि हाँ दुनिया वालों ने जाकर के विष्णु को ही संहार कर दिया, ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। तो विष्णु बोले हाँ भाई तुम जो कह रहे हो एकदम सही कह रहे हो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, उस दर्जी में मैं समा जाता हूँ, जा करके मैं इसके ऊपर मतलब चला जाता हूँ, और तुम जो है उस लकड़ी के गरुड़ में चले जाओ, और हम पूरी दुनिया को या पूरे राज्य जो जो इस पर आक्रमण कर रहे हैं सबको हरा देंगे हम। और ठीक वैसा ही हुआ, विष्णु जो है जा करके उस दर्जी में लीन हो गए, और दर्जी जो है एकदम विष्णु की तरह चक्र चला करके युद्ध, ऐसा युद्ध कर रहा था कि भयंकर युद्ध किया। अकेले उस विष्णु ने पूरी दुनिया को, पूरे आक्रमणकारियों को भगा दिया वहाँ से। और गरुड़ ने भी ऐसा किया, सबको उठा उठा के पटक रहा था, सब कुछ करने लगा, और पूरा जीत गया। ये जो विष्णु था, विष्णु रूप में जो दर्जी था, ये जीत गए। तो फिर जीत गए और सारा राज्य इनके पास आ गया, सारा राज्य एकदम मज़ा आ गया इन लोग को, पूरा राजा को भी। तो फिर विष्णु चले गए, गरुड़ भी चले गए। तो उसने कहा कि देखिए ऐसा है कि मैं असली विष्णु तो हूँ नहीं, मुझसे शादी तो आप कर देंगे लेकिन मैं असली विष्णु नहीं हूँ, तो मुझे क्षमा कर दीजिए आप, ऐसा करके इस दर्जी ने कहा। तो राजा बोला नहीं नहीं नहीं, तुमने साहस दिखाया है, भले ही तुम असली विष्णु नहीं हो लेकिन तुमने साहस तो दिखाया है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम जो है मेरी बेटी से विवाह कर लो, बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, धन्यवाद। तो फिर उसने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं विवाह कर लेता हूँ। तो आखिर में यही हुआ कि राजकुमारी और दर्जी का विवाह हुआ, सारा राज्य जो है ये जीत लिया, तो सब कुछ अच्छा ही हुआ। तो इसका मतलब ये है कि बिना प्रयत्न किए बैठ जाने से ये कहीं बेहतर है कि कोई तो अच्छा प्रयत्न करो, भले ही फल ना मिले लेकिन तुमने प्रयत्न तो किया, कुछ तो किया भाई तुमने, तो ये करना बहुत अच्छी बात होती है। तो यही बात दमनक भी बता रहा था कि हाँ मैं मानता हूँ कि पिंगलक एक बहुत बड़ा शेर है,
संजीवक एक बहुत बड़ा बैल है, एक चाटा मारेंगे तो मैं गिर जाऊंगा, लेकिन इन दोनों में फूट डालने का कम से कम प्रयत्न तो करूं। भले ही ये लोग बहुत बड़े दुश्मन हैं मेरे। तुमको तो याद है वो कहानी, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसमें जो है एक कौवे ने जा कर के सांप को जो है हरा दिया था। तो वो बोलता है कि हाँ, सांप और कौवा की कहानी बताओ, कहानी सुनाओ। तो ये कहानी जो है मैं अगले एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि प्रयत्न करते रहो, फल मिले ना मिले क्या कर सकते हैं। मतलब हाँ, मैं ये पूरी तरह मानता हूँ कि हाँ, फल नहीं मिलता है तो थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन क्या करें, कम से कम कुछ तो हो रहा है, आगे तो चल रही है दुनिया ना। तो यही बात थी। तो धन्यवाद।